लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के 3 मेथड किए थे। पहला था प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड। सेकेंड मेथड था फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, और थर्ड मेथड जो हमने किया था वो था फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। नाउ वी विल डू हाउ कैन वी कन्वर्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें अगर आप देखेंगे हम वही एक मेथड यूज करेंगे। आपको ध्यान होगा कि जब हमने कार्बोनिल ग्रुप किया था, जब हम उसमें रिएक्शन किया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो ये जो आर ग्रुप होता है ये अटैक करता है इस कार्बोनिल कार्बन पे और हमारा एक अडक्ट बनता है। तो यहाँ पे बनता है OMgX एंड R, और जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता था? अल्कोहल में। इसी तरह से जो हम रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर आप रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये अडक्ट बनता है सबसे पहले। देन ऑन हाइड्रोलिसिस इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एसिड। अब आप अगर इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, सपोज इसमें अगर 4 कार्बन है, तो ये जो एसिड बनने वाला है इसमें कितने कार्बन होंगे? 5। इसका मतलब इस मेथड से हम स्टेप अप कर सकते हैं। हम किसी भी कंपाउंड को ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें एक कार्बन ज्यादा हो, और ये मेथड हम कन्वर्जन में यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप नेक्स्ट एग्जांपल ये देखिएगा। इसमें अगर आप देखेंगे मैंने CH3MgBr को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट किया है। इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करके फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, तो ये कन्वर्जन में यूज हो सकता है। तो अगर आपने ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसको बनाना है आपने ब्रोमोमीथेन से, तो आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेंगे ब्रोमोमीथेन का, देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और आप इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या बना सकते हैं? इथेनोइक एसिड बना सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये हम यूज कर सकते हैं कन्वर्जन में। देन नेक्स्ट आता है, अच्छा इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर ये एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अगर आप देखिए दिस इज C6H5MgBr। हालांकि ये जो बॉन्ड होता है, अगर आपने पहले देखा होगा कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये जो बॉन्ड होता है ये काफी पोलर होता है मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बेंजोइक एसिड बन गया। तो इस मेथड को आप यूज कर सकते हैं फॉर कन्वर्जन। तो यहाँ पे अगर आप देखें दिस इज ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन का को अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर दें और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फिर आप क्या कर सकते हैं? बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। तो ये एक मेथड हो सकता है प्रिपरेशन का। देन नेक्स्ट हमारी प्रिपरेशन आती है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम असाइल हैलाइड। आपको पता है असाइल हैलाइड किसको बोलते हैं? RCOCl, क्योंकि ये जो ग्रुप होता है दिस इज असाइल। ये R की जगह पे कोई एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है, इट कैन बी अराइल ग्रुप। बाकी असाइल हैलाइड को हम क्या बोल सकते हैं? एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं। तो जितने भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव्स हैं, चाहे वो अमाइड थे, चाहे ये अब एसिड जो है क्लोराइड्स हैं, इन सब की अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि असाइल हैलाइड की अगर आप हाइड्रोलिसिस करें, इसकी हाइड्रोलिसिस या तो वाटर के साथ की जाती है या इसकी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की जाती है। अगर आप वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सीधा एसिड बनेगा, लेकिन अगर आप अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सबसे पहले तो सॉल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का,
उसकी आपको एसिडिफिकेशन करनी पड़ेगी, तब वो एसिड में कन्वर्ट होगा। ये जो रिएक्शन होता है जब आप एसिड हैलाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये जो रिएक्शन होता है ये बहुत स्लो होता है। तो वाटर के साथ जब हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ये स्लो रिएक्शन होता है। तो इसलिए जब लैब में करते हैं तो ये 2 स्टेप वाला मेथड यूज करते हैं, बेसिक हाइड्रोलिसिस का फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। लेकिन अगर एग्जाम में आप लिखते हैं तो आप ये 1 स्टेप मेथड भी लिख दें सीधा वाटर के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसिड हैलाइड की हाइड्रोलिसिस विद वाटर, यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस हम नहीं करते हैं, या तो वाटर के साथ करते हैं या हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड। तो ये आपका एनहाइड्राइड है, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ये इस तरह से लिख सकते हैं, RCO। ये जो आपका R है ना, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, R कैन बी इक्वल टू R डैश, और ये दोनों इक्वल नहीं भी हो सकते। तो जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, तो आपके यहाँ पे ये जो आफ्टर हाइड्रोलिसिस यहाँ पे OH आ जाएगा या H आ जाएगा। तो आप ये देखेंगे हमारे पास 2 एसिड आ जाएंगे, RCOH एंड R-COH। सिमिलरली नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया हुआ है वो है बेंजोइक एनहाइड्राइड। बेंजोइक एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं, C6H5CO OCO C6H5। तो ये बेंजोइक एनहाइड्राइड है। तो इसकी भी जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के साथ तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। देन नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल देखेंगे, ये एग्जांपल है बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड का। तो बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड में क्या है, एक साइड तो हमारा बेंजोइक ग्रुप है C6H5CO और दूसरी तरफ हमारे पास इथेनोइक ग्रुप है। तो इसीलिए बोला गया है बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, एक तरफ तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा और दूसरी तरफ ये इथेनोइक एसिड बनेगा। नेक्स्ट मेथड आता है प्रिपरेशन का फ्रॉम एस्टर। अगर आप एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी। यहाँ जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे एस्टर की, या तो हम एसिडिक मीडियम यूज करेंगे या बेसिक मीडियम में भी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, पर आपको हीट भी करना पड़ेगा। एस्टर जो है अगर आप देखें RCOOR, इसको लिखने का तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं, और आई कैन राइट RCOOR डैश। अब ये R डैश के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। तो जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक तरफ अल्कोहल बन जाएगा, एक तरफ एसिड बन जाएगा। तो ये रिएक्शन आपने जो है 10th में भी किया था। तो इस रिएक्शन में एस्टर से हम क्या बना सकते हैं, एसिड एंड अल्कोहल। लेकिन अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे एक ही स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। लेकिन अगर आप बेसिक मीडियम का सहारा लेते हैं फॉर हाइड्रोलिसिस तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, तो आपको अगले स्टेप में एसिडिफिकेशन करनी पड़ेगी, देन इट विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपने स्पोनिफिकेशन ऑफ सोप में किया था, जब आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस करके उससे एसिड और अल्कोहल बनाते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये NCERT का है, तो इसमें भी इन्होंने जो है एस्टर की हाइड्रोलिसिस करके उसे एसिड में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे अगर आप देखें दिस इज इथाइल ब्यूटेनोइट। इसका रिएक्शन जब NaOH के साथ किया तो इसने क्या बनाया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, which on acidification get converted into butanoic acid।